खबर आपको दें, मुजफ्फराबाद में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ अवामी आवाज दबाने की कोशिश। रात गए पुलिस ने कोटली, मीरपुर और दीगर अजला में एहतजाजी कैंप्स पर धावा बोल दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप्स पुलिस ने उखाड़ दिए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ताजरों ने गिलानी चौक से मरकजी शाहरा को बंद कर दिया। बड़े पैमाने पर ताजरों और शहरियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर करने लगी। हालात मजीद कशीदा होने का इम्कान है। अब ले लिया है, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग हुई है। ताजरों ने मार्केट्स बंद कर दी हैं और एक डीएसपी समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं और ये जारी है एहतजाज अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। मुजफ्फराबाद में पुलिस, अगर कोई ये समझ रहा है, किसी का ये ख्याल है जिस तरह हुकूमत के बयानात थे कि जी बिजली के बिल तो देने पड़ेंगे, तो लिहाजा लोगों ने बिजली के बिल अदा कर दिए हैं और बस अब मजीद जी बिल खैर अवाम का जो जम गफीर है वो जीत गया और इंतजामिया ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। अहम खबर है, मुजफ्फराबाद से आपको आगाह कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में डीएसपी समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। भगदड़ बच गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई पुलिस की जानिब से। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे हमजा काटिल से। जी हमजा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही तनाव का जो है सामना करना पड़ रहा था जिला इंतजामिया मुजफ्फराबाद को। जो सुबह से मुठभेड़ जो जारी थी उसमें जो है अभी वक्फा दिखाई दे रहा है। इस वक्त मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन को इजाजत दे दी गई है और जो मुजाहिरीन है वो प्रेस क्लब के बाहर धरने की सूरत में बैठे हुए हैं, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से अभी अगला लाएमल तय किया जा रहा है और अगले 2 घंटों के अंदर वो लाएमल दे दिया जाएगा। जी, क्या मुज़ाकरात में क्या कुछ मुतालबात सामने आए मुजाहिरीन की जानिब से और पुलिस की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है? मुजाहिरीन की जानिब से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन की जो है बिला मशरू जो है रिहाई का मुतालबा सामने आ रहा है, जबकि उनके जो दीगर मुतालबात हैं, महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे और जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बायस होने वाली जो आबी जो तब्दीलियां थी, उनके हवाले से जो उनके जो मुतालबात थे वो अब के जो है दोबारा से फिर सामने आ रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगला लाएमल आने तक जो है ये मुजाहरा, ये धरना प्रेस क्लब के बाहर जारी रहेगा। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा, क्या हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी किसी शख्सियत ने राब्ते की कोशिश की मुजाहिरीन से? नहीं, अभी तक जो हमारी जो बात हुई है एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान से, उनका ये कहना था कि अभी तक हमसे किसी भी जिम्मेदार ने उस तरह से बात नहीं की। और अब जबकि ये तहरीक पूरे कश्मीर में शुरू हो चुकी है, तो ये तमाम तीनों डिवीजन के जो मुजाहिरीन की जो क़यादत है उनको साथ बिठा कर बात की जाएगी। किसी भी फर्दन जो है किसी वाहिद बंदे से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमजा का। आज़ाद कश्मीर में अवाम और पुलिस के दरमियान हालात कशीदा हैं। लाठीचार्ज, शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदा फवाद अब्बासी। जी फवाद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर मरकजी जो अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई थी, जिसका सुबह सवेरे ही इंतजामिया की तरफ से जो कैंप था उखाड़ दिया गया था। जिसके बाद सिविल सोसाइटी के जो कुछ अरकान हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जो शहर भर के जो हालात हैं वो कशीदा हो गए थे। जिसके बाद जो अंजुमन ताजरान ने जो शटर डाउन की कॉल दी और तमाम जो बाजार हैं वो बंद कर दिया था। जिसके बाद जो एक बड़ी आवाम का समुंदर है वो सेक्रेटेरिएट की तरफ रवाना दवा हुआ। जो सेक्रेटेरिएट के मकाम पर पुलिस और जो आवाम है उसके दरमियान एक तसादम पैदा हुआ। तसादम के नतीजे पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई और लाठीचार्ज किया गया, जबकि आंसू गैस के साथ कई मुतअद्दिद जो सिविल सोसाइटी और जो ताजिर हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जिसके बाद मजीद इन पर बोझ डालें, मजीद महंगाई करें, ये कुछ भी नहीं कहेंगे। ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, जो मर्जी करते रहें। बल्कि वो एक लतीफ़ा चलता है एक हिकायत की तरह कि जी वो टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया, और तो फिर कहा कि इनको जूते भी मारो। किसी बादशाह ने कहा
कि देखता हूं इनकी बर्दाश्त कहां तक है। तो लोग इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने बादशाह से शिकायत करना चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा शिकायत करने आए हैं। तो उसका ख्याल था कि अब कहेंगे कि जनाब बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं, हम नहीं दे सकते, पुल गुजरने का टैक्स था। तो लोगों ने आकर कहा कि जनाब बस हमारी गुजारिश ये है कि आप ना जो हमें जूते मारते हैं, टैक्स भी लेते हैं और जूते भी मारे जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ा दें ज़रा, उन लोगों की, अपने सिपाहियों की, दीगर लोगों की, कि वो हमें मारने वाले ज़्यादा हो जाएं ताकि फिर हम जल्दी से मार खा के फिर आगे जा सकें। तो जनाब पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर में वहां पर एक्शन कमेटियां बनी, उन्होंने मुसलसल धरने दिए और वहां पर एहतजाज जारी रहा। अब क्या हुआ कि फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मैं आपको उर्दू न्यूज़ की खबर दे रहा हूं, ये इंटरनेशनल एफिलिएटेड इदारा है, उन्होंने मनाजिर भी दिखाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए यहां पर आज़ाद कश्मीर में, मुख्तलिफ शहरों में, मुजफ्फराबाद समेत, रावलाकोट और हजीरा तो बंद ही हो गया, इस तरह दीगर शहर लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है, लोगों को मारना पड़ा है, इसके साथ जनाब शेलिंग करनी पड़ी है कि जी लोग एहतजाज करें, क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई। एक्शन कमेटी बनी कि जी ज्यादा बिल आ रहे हैं, इसके हवाले से कुछ किया जाए। तो अब यही हो गया है। ये सिलसिला आप देखिए रुका नहीं। इससे पहले आपने देखा था कि कई अफसोसनाक वाकयात भी हुए हैं, लोग तंग आ गए हैं, बिजली के बिल जलाए गए, हम नहीं दे सकते, लोगों में सकत नहीं। अब देखिए जो बिल अदा किए, किसी ने कर्ज लेकर अदा किए, किसी ने कोई चीज बेचकर अदा किया बिजली का बिल, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। अब आगे आने वाले महीनों में वो क्या करेंगे? कोई शख्स जो कुछ बेच सकता था वो बेच चुका, कर्ज कितना कोई लेगा, अभी वो पिछला कर्ज वापस नहीं कर सकता। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है एहतजाज का, ये कम नहीं। आजाद कश्मीर का मैंने आपको हाल बताया, दीगर लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, परेशान हैं कि क्या करें। जो ये कहा जा रहा है ना जी कि बस ये वक्ती था, ये था, लोगों को सिर्फ आप ये समझें कि बेवकूफ बनाने की कोशिश है। लोग इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी आप देखिए कि शहबाज राना साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और वो स्टोरी सामने ला रहे हैं और वो कहते हैं जी मैं सिर्फ फैक्ट्स बताता हूं। फिर कहते हैं जी आप इस तरह क्यों करते हैं। इस तरह खुर्रम हुसैन है, जितने भी एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट, दानिश्वर हैं, लिखते हैं, काफ़ी सालों से, दिहाइयों से बात कर रहे हैं। अब वो खबर बता रहे हैं कि जी हुकूमत ने कहा जी इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, वो रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं। अब हाल यह है कि 31% महंगाई, पिछले महीने से भी ज्यादा महंगाई, अगस्त से ज्यादा महंगाई सितंबर में नजर आई है। और जो पुलिस है वो घुटने टेकने पर मजबूर है। आवाम और इंतज़ामिया ने बिल्कुल कामयाब हिकमत अमली अपनाते हुए जो मुजाहिरीन हैं उनको आगे आने दिया और वो अपने मुकर्रर जो मकाम है उस पर पहुंच चुके हैं जहां पर पहले धरना लगाया गया था। इस वक्त आवाम का जम गफ़ीर बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद है जहां पर वो मौजूद थे और इंतज़ामिया जो है वो पीछे हट चुकी है, पुलिस जो है वो पीछे हट चुकी है और पुलिस ने एक जो है वो एक मुज़ाकरात किए कि हम आपको पुरअमन तौर पर आगे आने देते हैं, आपने कोई भी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना। इस वक्त शौकत नवाज मीर और दीगर लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं अपने धरने के मुकाम पर। धरना दोबारा उस जगह पर लगा दिया गया है, ये आपको लाइव मनाजर में दिखा रहा हूँ ITC की स्क्रीन पर। मरकजी ऐवान सहाफ़त के सामने अवाम ने दोबारा अपना धरना लगा दिया है। इंतज़ामिया और पुलिस पीछे हट चुकी है। मैं ये कहूँगा कि ये इंतज़ामिया और पुलिस की कामयाब हिकमत अमली है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को किसी बड़े जो फसाद है या बड़ा नुकसान है उसमें नहीं डाला, वो पीछे हट गए हैं।